कौन था वो मंत्री का बेटा जिसको लेकर टाइम्स नाउ ने ट्वीट किया था और बाद में डिलीट कर दिया था? कौन था वो मंत्री का बेटा जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में पार्टी करने गया था और सीसीटीवी कैमरे अचानक से बंद हो गए थे? जी हाँ, ये सारे सवाल खड़े किए हैं एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता जी ने, जो कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक्टिव है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो 10 लोगों के जो गवाह थे सुशांत सिंह राजपूत के केस में, वो अचानक से कैसे गायब हो गए, उसको लेकर भी एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने सवाल पूछा है। तो एक्चुअल में विवेकानंद गुप्ता ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने कहा है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त या गवाह थे जो सीबीआई के पास में जाने वाले थे, 10 ऐसे लोग थे जिनकी गवाही दर्ज होनी थी या फिर हो चुकी थी। उनमें से तकरीबन 9 लोगों की अकस्मात मौत हो चुकी है या फिर वो गायब है, अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने जो कही है वो ये है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सीबीआई के पास लगातार अपने बयान दर्ज करवा रहा है और सारे के सारे खुलासे उस व्यक्ति ने कर दिए हैं और वो सुशांत सिंह राजपूत का बहुत ही ज्यादा करीबी व्यक्ति बताया जा रहा है। तो कौन है वो एक व्यक्ति जो सीबीआई के पास जाकर खुलासे कर रहा है, बात बता रहा है कि क्या क्या हुआ था एक्चुअल में? क्योंकि ये जो कहानी है वो छत पर, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट की छत पर एकदम बनाई गई थी या फिर वहां पर घटित हुई थी, क्योंकि लगातार एम्स की टीम भी छत पर जा रही थी, सीबीआई भी छत पर जा रही थी। संदीप सिंह से स्पेशली सवाल पूछे गए थे कि आप छत पर कितनी बार गए थे और जो पार्टी हुई थी उसमें सम्मिलित हुए थे या नहीं हुए थे, पार्टी हुई थी या नहीं हुई थी, ये सारे सवाल संदीप सिंह से भी पूछे गए थे। और जैसा कि पहले भी ये थ्योरी वायरल हुई थी कि छत पर कुछ ना कुछ तो हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की, क्योंकि जो पीछे वाला गेट है अपार्टमेंट का, वहां से कोई भी इजीली छत पर जा सकता है, वहां से घर के अंदर एंटर कर सकता है, क्योंकि वहां पर ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने यह भी कहा कि टाइम्स नाउ ने जो ट्वीट किया था कि एक मंत्री का बेटा मौजूद था पार्टी में, वो क्यों डिलीट कर दिया, किसका प्रेशर था जिसकी वजह से टाइम्स नाउ ने वो ट्वीट है जो डिलीट कर दिया। मेन बात यह है कि जो सुशांत सिंह राजपूत है वो अपने फ्लैट के लिए बहुत बड़े अमाउंट में किराया देते थे, रेंट देते थे। उसके बाद में जो सीसीटीवी कैमरा है वो अचानक से कैसे बंद हो गए? जी हाँ, जो रीजन दिया गया था वो ये था कि किसी तकनीकी खराबी के कारण सीसीटीवी कैमरा बंद थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सीसीटीवी कैमरा है उनको स्पेशल एक टीम देखती है कि ये कभी भी बंद नहीं होने चाहिए। एक प्राइवेट टीम है जो कि उनकी निगरानी करती है। तो वो टीम उस दिन कहां चली गई थी? ये सारे सवाल एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने खड़े किए हैं कि भाई सबसे पहली बात तो यह है कि 10 गवाहों में से 9 गवाह गायब हो चुके हैं, या तो आत्महत्या कर ली या फिर मारे जा चुके हैं या फिर अभी गायब है। यह सवाल खड़ा किया है। और जो छत पर जो मिस्ट्री है ना भाई, मैं आपको बता दूं पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि छत पर भाई कुछ ना कुछ तो हुआ ही है 100%, क्योंकि संदीप सिंह लगातार जो सवाल पूछे जा रहे थे संदीप सिंह से, वो एम्स की टीम ने भी पूछे थे, सीबीआई ने भी पूछे थे, और हमने जो फुटेज देखी है कि छत पर बार बार आना जाना लग रहा था सीबीआई का। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। विवेकानंद गुप्ता लगातार एक्टिव है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। अब स्टार्टिंग से ही वो खुलासे करते आ रहे हैं, ठीक है। चाहे उन्होंने पहले खुलासा किया कि 13 जून का गवाह मौजूद है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में गवाही उसने दे दी है रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में। उसके बाद में और भी उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए थे। अब मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में देरी क्यों हो रही है और सीबीआई की जांच कहां तक चल रही है। सीबीआई के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे थे कि कोई झोलझाल तो नहीं हो रहा, उसको लेकर पुनीत ढांडा, जिन्होंने दिशा सलन के केस में एक पीआईएल डाली थी कि सीबीआई दिशा सलन के केस को देखे, उन्होंने कोर्ट में एक और पीआईएल डाली है कि भाई सीबीआई की रिपोर्ट हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पता चलनी चाहिए। जो एसएसआरियंस हैं उनको भी हक है जानने का सीबीआई क्या कर रही है, किससे पूछताछ हो रही है, किस किस से पूछताछ हो चुकी है और ये केस अब कहां जा रहा है।
देरी हो रही है उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा देरी हो रही है। एक नॉर्मल मर्डर केस में भी अगर सीबीआई जांच करती है तो ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है ज्यादातर केस में, लेकिन यहां तो भाई 6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक सीबीआई की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। तो देखते हैं सीबीआई जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जानकारी देगी या फिर कोर्ट के जरिए ही हमें अभी सीबीआई की इंफॉर्मेशन पता चल सकेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।